क्वेश्चन 11 हमारे यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमें पहली n टर्म्स का सम दे रखा है, दैट इज Sn तो में दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये क्या है इसे हम देखेंगे अभी। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, दैट इज S1। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ हिंट दे रखे हैं ब्रैकेट्स में जो तुम्हें एग्जाम्स में नहीं मिलने वाले, तो उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें निकालनी है इसकी फर्स्ट टर्म। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये रहा AP, ठीक है, जिसकी पहली टर्म है A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, भाई जो उसकी पहली टर्म होगी वही तो S1 होगा, जो उसकी पहली टर्म होगी वही तो S1 होगा। यानी अगर हम S1 होता क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म। जो फर्स्ट टर्म है वही हमारी S1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से S1 जो है वो A1 होगी और हमें निकालना है यहाँ से फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी और यहीं से अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूँ तो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 1 जा होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर है हमारा 1 और ये आ गया 3। मतलब इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3 और इसी AP की जो S1 होगा वो भी 3 ही होगा, वो भी 3 ही होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक टर्म का सम, एक टर्म का सम होगा क्या? कुछ भी नहीं, फर्स्ट टर्म तो होगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स का हमें सम बताना है, यानी S2 निकालना है, S2 हमें निकालना है, ठीक है। S2 के बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगा n, हम रखेंगे यहाँ पे 2, n हम रखेंगे 2 और हमें जो फॉर्मूला दे रखा है वो है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे n की जगह 2 रख दो, तुम्हारे S2 निकल जाएगा आराम से। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा हो गया हमारा 4, दैट इज़ 4। अब देखो S2 मतलब क्या है? हमारा पहली दो टर्म्स का सम, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को प्लस करके हमारा आएगा 4। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है, सेकंड टर्म हमने निकाल दी। अब ये कह रहा है फाइंड द सेकंड टर्म। चलो भाई, S2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं, S2 को हम यहीं पे लाइन खींच देते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 और S2 हमें दे रखा है 4। अभी अभी हमने निकाला, हमारी पहली दो टर्म्स को प्लस करके 4 आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारी अभी अभी आई थी ताज़ा सी, जो आई थी 3 प्लस A2, ठीक है। और यहीं से हमारा A2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 जो आ गया A2 यानी सेकेंड टर्म। तो भाई सेकेंड टर्म हमारी आ गई 1, फाइन। सेकेंड टर्म हमारी आ गई यहाँ से 1। इसके बाद सेकेंड टर्म भी निकाल दी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड nth टर्म। हमें थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है और nth टर्म के लिए भी हमें फॉर्मूला निकालना है, फाइन। चलो भाई, AP हमारा कुछ बन रहा है 3, 1, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फर्स्ट टर्म हमें दिख गई, यहाँ पे हमारी क्या आई थी? फर्स्ट टर्म हमारी आई थी यहाँ से कितनी? 3 और सेकंड टर्म हमारी आई थी यहाँ से 1। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर ज़रा हम। जो आएगा A2 माइनस A1 और ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3 जो आ गया -2, 1 माइनस 3 जो आ गया -2, फाइन। कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है। हमें निकालनी है थर्ड टर्म, ध्यान रखो, हमें थर्ड टर्म निकालनी है। उससे पहले हमें ज़रा इसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह पता लग जाएगा तो थर्ड टर्म भी निकल जाएगी आराम से। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, क्योंकि हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो निकालना है हमें, ठीक है। A3 हो गया हमारा a मतलब फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो 3 आई थी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और d की जगह पर आ जाएगा अपना -2। ये हो गया 3। अब देखो यहाँ से ध्यान से, -2 को प्लस किया 3, -2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आ जाएगा -6, 3 2 ज़ा 6 होता है और प्लस माइनस माइनस। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस। ये आ गया हमारा 3 -6 प्लस 2, ये हो गया 4 और यहाँ पे आ गई हमारी थर्ड टर्म जो है वो आ गई हमारी -1, ठीक है। थर्ड टर्म हमारे यहाँ पे आ गई -1। अब देन इसके बाद हमें निकालनी थी 10th टर्म भी। चलो 10th टर्म भी निकाल लेते हैं। ओहो, लास्ट क्वेश्चन आ गया। 10th टर्म भी निकाल लेते हैं ज़रा यहीं से। यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं और यहीं से आ जाएगा हमारा 10th टर्म।
तो भाई 10th टर्म के लिए हमें a10 निकालना पड़ेगा, जो हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो यहाँ पे n की जगह हमारा अब 10 आ जाएगा, ठीक है। तो a यानी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है हमारा -2। ध्यान से देखो हमें निकालनी थी 10th टर्म a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा -2 आया था। अभी यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी थी -2 की और ऊपर अपना d निकाला था बेचारा छोटा सा -2। देन ये आ गया हमारा 3 9 2 18 -18 और यहाँ से आ गया हमारा आंसर -15। तो 10th टर्म हमारी है यहाँ से -15। अब और क्या निकालना है, nth टर्म। हमें यदि nth टर्म का फॉर्मूला भी निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें Sn का फॉर्मूला दे रखा है ना, ऐसा ही हमें सेम फॉर्मूला An के लिए निकालना है। वो करने के लिए तो यहाँ से an का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब an इक्वल टू हमें पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an इक्वल टू a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म हमारी आई थी 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पुट नहीं करते जब हम an की वैल्यू निकालते हैं, इंटू डी यानी -2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 3। देखो इस -2 को जब तुम n से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा -2n। अब जब तुम इसी -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, और इसके बाद ये आ गया 3 + 2 5 -2n। यहाँ से an की हमारी वैल्यू आ गई 5 - 2n, ठीक है। तो जब हमें an का फॉर्मूला निकालना होता है हमें n की वैल्यू पुट नहीं करनी है। इसका मतलब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि हम n की जगह जो भी वैल्यू पुट करें हमें उस AP की उस टर्म पे या उस पोजीशन पे जो नंबर लिखा है वो पता लग जाए। और अगर यहाँ पे हमें 50th टर्म निकालनी हो तो n की जगह पर हम पुट कर देंगे 50 और वहाँ से फिर अपनी 50th पोजीशन पे जो नंबर लिखा है वो निकाल लेंगे। तो ये था हमारा an इस AP के लिए जो है 5 - 2n। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान रखना। इसमें काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जैसे a1 जो है वो s1 के बराबर होता है। देन s2 निकाला था हमने, इसमें a1 और a2 थे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब है 12th की बारी।